बेटी को इस ऑफिस में ज़रूर लेकर आएगा। आपकी राय में ऐसा ही होगा या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मजिस्ट्रेट यूज, क्योंकि उसने अपने बाप का सदमा बहुत लिया होता है जिसकी वजह से वो ड्रिंक करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में सदफ आती है, टकराती है, जैसे उस दिल हार बैठता है वो सदफ से। सदफ उसके दिल को भा गई होती है। उसकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं सदफ उसको किसी रास्ते में मिल जाए। जब उसको पता लगता है कि वो उसकी बेटी है सेक्रेटरी की, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सदफ के बाप को भी नहीं पसंद होता कि वो ड्रिंक करे, लेकिन वो अब डरना शुरू हो जाता है उसके सेक्रेटरी से। जब उसको पता लगता है कि उन्हीं की बेटी से मेरा टकराव हुआ था, वो उनकी बेटी है, तो ये बात सुन वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि वो उनके सामने डरता है कोई बात करने से। वो कहता है मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं डरता हूँ आपसे कोई भी बात करने को। क्या बिलाल अब्दुल्ला को देगा अपनी बेटी का रिश्ता सदफ का या नहीं? अब किस तरीके से सदफ का दोस्त उस पर दिल हार बैठता है, जबकि उसकी दोस्त उसको पसंद करती है, लेकिन सदफ उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। वो घर आता है, सदफ को तंग करता है और जहर कहता है मेरी जेब में रख दो ताकि मैं ये खा के तो मर जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ से कभी भी नहीं हिलूँगा। वो उनको टॉर्चर करता है, प्रेशराइज करता है और दोनों माँ बेटियाँ डर जाती हैं। लेकिन व्यूवर्स बहुत ही जल्द जो है वो समझ जाएगा कि वाकई में वो उसको पसंद नहीं करती सदफ की दिखाया जा रहा है प्रोमोज में किस तरीके से वो माइयों का फंक्शन एंजॉय कर रही होगी अपनी। अब वो क्या फंक्शन होगा, वो क्या एंजॉय कर रही होगी, उसकी शादी किससे हो रही होगी, ये देखना आगे टीजर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके एपिसोड्स जो हैं वो पीक पे जाएंगे और बहुत ही हाइप क्रिएट होगी। इस ड्रामे की ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें फहाद अली और माया अली ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। आपके लिहाज से क्या होगा इस ड्रामे का दी एंड? तरीके से बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा इंसान होता है। हर किसी को शौक होता है कि उसकी कंपनी ज्वाइन करने का, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी होता है यानी कि सदफ का बाप जो होता है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी वहाँ पे हो, क्योंकि उसकी बेटी ने वही काम किया होता है, उसी में पढ़ रही होती है। लेकिन वो नहीं चाहता कि उस ऑफिस में वो आए, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही बड़ा ड्रिंकर होता है, क्योंकि उसने अपने बाप का सदमा बहुत लिया होता है जिसकी वजह से वो ड्रिंक करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में सदफ आती है, टकराती है, जैसे उस दिल हार बैठता है वो सदफ से। सदफ उसके दिल को भा गई होती है। उसकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं सदफ उसको किसी रास्ते में मिल जाए। जब उसको पता लगता है कि वो उसकी बेटी है सेक्रेटरी की, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सदफ के बाप को भी नहीं पसंद होता कि वो ड्रिंक करे, लेकिन वो अब डरना शुरू हो जाता है उसके सेक्रेटरी से। जब उसको पता लगता है कि उन्हीं की बेटी से मेरा टकराव हुआ था, वो उनकी बेटी है, तो ये बात सुन वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि वो उनके सामने डरता है कोई बात करने से। वो कहता है मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं डरता हूँ आपसे कोई भी बात करने को। क्या बिलाल अब्दुल्ला को देगा अपनी बेटी का रिश्ता सदफ का या नहीं? अब ड्रामा में आप देखेंगे। इसके मुसन्निफ जो है वो खलीलुर रहमान ने लिखा है इस ड्रामे को, और उसकी हिदायतकारी जो की है वो हसीब हसन ने की है, जिन्होंने अलीफ की हिदायतकारी भी की थी। अब सेवन स्काई स्टेट एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ वो काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस भी किया है इस ड्रामे को। इसकी पहली झलक दिखाई गई है। वहाज अली और माया अली के ड्रामे सुन मेरा दिल का टीजर्स भी जारी हो गए हैं। यहाँ माया अली और वहाज अली पाकिस्तान के दो मशहूर और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराएँ हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की सलाहियत से जाने जाते हैं। इससे कभी उन्होंने एक साथ मशहूर ज़माना ड्रामा में जो बेचारी मैं का काम किया था, और आप देखेंगे मद्दाहों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी और वो उन्हें दोबारा देखना चाहते थे टीवी के ऊपर। इसलिए जियो टीवी ने ये फैसला किया कि सुन मेरे दिल में इनको कास्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये ड्रामा जो है इसमें मौजूद है हिरा मानी, अमर खान, उसामा खान, सबा हमीद, शावीर कादवानी, माया अली और वहाज अली। इसमें बहुत से अदाकारें मौजूद हैं। अब देखना ये है कि क्या इस ड्रामे की जो पीक है वो हाई जाएगी। सुन मेरे दिल की कि किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी सेक्रेटरी से कहेगा कि आप अपनी बेटी को अपॉइंट कर लें, मैं चाहता हूँ कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे और कंपनी में रहे, और मेरा आपसे वादा है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा हुआ। मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि वो एक काबिल लड़की होगी और ना ही मैं उसको फ़ोन करके बुलाऊँगा और ना ही मेरा आपसे कोई इंट्रैक्शन रहेगा। यही स्टाफ के लोग उनको देखेंगे और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी इस ऑफिस में रहे और यहाँ पर रह के वो एक अपनी मंजिल को अचीव करे, जिस पे वो एग्रीमेंट भी देता है उनको साइन करने के लिए। वो कहता है न जाने क्यों मुझे आज तक किसी से डर नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे डर लगता है। बात करते हुए भी मुझे आपसे एक झिझक सी महसूस होती है, जिस तरह बेटा बाप से झिझक करता है। इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला किस तरीके से उनका मान रखेगा और आगे जाके मज़ीद वो बेहतर होता चला जाएगा। जो वो ड्रिंक करता है उस चीज़ से भी वो पीछे होगा। आगे ड्रामा किस तरीके से माया अली की मोहब्बत के जाल में वो फंसता है।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगले किस्त में आप लोग देखेंगे ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसमें देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा जाना माना बिजनेसमैन होता है, उसका दिल आ चुका होता है। किस तरीके से अपने ही नामदार की बेटी पे दिल आ चुका होता है सदफ पे। अब वो चाहता है कि वो उससे करीब रहे, कुछ तरीके से उसको करीब भी जाने की कोशिश करता है। अपनी ऑफिस कलीग से पूछता है कि वो लड़की कौन है, उनकी बेटी का नाम क्या है। वो बेटी का नाम पूछता है और उसको अपॉइंट करने की कोशिश करता है और नामदार से बात भी करेगा कि मैं आपकी बेटी को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही काबिल है, ज़हीन है, मुझे इस बात का पता लगा है और मेरा वादा है आपसे कि मैं उनको ना देखूँगा और ना बात करूँगा ना इंटरेक्ट करूँगा, इसीलिए मेरी कोई उससे वो भी नहीं होगी, जो भी होगा ऑफिस में ही चलेगा। मैं चाहता हूँ कि वो इस ऑफिस में जॉब करें। व्यूअर्स, उसके बाप का क्या फ़ैसला होगा तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे, लेकिन अगली किस्त में देखा जा रहा है कि नामदार के बेटे की तबीयत ख़राब होगी, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, उसे टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट ख़राब आएंगे, उसे हो सकता है कि कैंसर की तशख़ीस हो, जिस पर उसका बाप चीखें मार मार के रोता है और नहीं चाहता है घर की औरतों को पता लगे। अपने बेटे को सारी बता देता है। वो कहता है कि बाबा मैं तो मर्द हूँ ना, आप मुझसे तो डिस्कस कर सकते हैं ना। उसका बाप उसको स्कूल में जाके सारी बात बताएगा कि उसको आखिर क्या मसला है। उसका बाप फूट फूट के रोएगा और उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास इतनी माली मदद नहीं होती जिससे वो उसका इलाज करा सके। अब सदफ जॉब करेगी वहाँ पे और जॉब करने के बाद उस ऑफिस की जो लड़की होगी वो किस तरीके से उसके पाँव की जंजीर बनेगी और किस तरीके से बांधा डालेगी और उसके दोस्त को उसकी तरफ माइल करने की कोशिश करेगी और बिलाल अब्दुल्ला से दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में करीबी आएंगी, नज़दीकी आएंगी, क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं। सदफ पे दिल आ चुका होता है बिलाल अब्दुल्ला को। ये बात उसके बाप को भी हल्की हल्की झटक रही होती है। यहाँ घर में उसकी माँ भी बताती है किस तरीके से रिश्ता आया है सदफ के दोस्त का ही, वो उसे पसंद करता है, लेकिन सदफ ने उसको साफ मना कर दिया है। सदफ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ उसका बाप कहता है मेरी बेटी जहाँ चाहेगी मैं अपनी बेटी की वहाँ शादी करूँगा, अगर मेरी बेटी नहीं चाहती तो मैं उसकी वहाँ शादी नहीं करूँगा। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। यहाँ वो अपने बेटे से भी बहुत मोहब्बत करता है। उसका बेटा इसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा जिसका वो जिक्र घर वालों से नहीं कर पाएगा और अंदर ही अंदर घुटता चला जाएगा। आखिर में उसकी मौत भी वाक़या हो जाएगी। आगे टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उसका बाप ही मर जाएगा और पूरे घर का बोझ जो है वो सदफ पे आ जाएगा और सदफ किस तरीके से पूरे घर को लेकर चलेगी, सबको किस तरीके से संभालेगी। और आगे जाकर दिखाया जा रहा है कि इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की किस तरीके से टैकल करेंगे, क्या मुश्किलात आएंगी। बिलाल अब्दुल्ला अपॉइंट कर लेता है सदफ को और उसके बाप को बता देता है नामदार को कि मैंने आपकी बेटी को अपॉइंट कर लिया है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगा, मुझे आपसे डर लगने लग गया है और मैं चाहता हूँ, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे डरता हूँ, इस बात पे झिझक होती है मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को इस ऑफिस में लेकर आएँ। उसको इस ऑफिस में होना चाहिए, वो इतनी कैपेबल है, इतनी कोई काबिल है। मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे रह के काम करें और बेफिक्र रहें। जो शराइत आप रखेंगे मुझे वो हर शराइत मंजूर होगी। आप चाहते हैं कि मेरा उससे इंटरेक्शन ना हो, नहीं होगा, जैसे जैसे आप चाहते हैं वैसा वैसा ही होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे हो। ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर और आप इस पर साइन सिग्नेचर कर दें। व्यूअर्स, क्या उसका बाप मानेगा? हालात के आगे मजबूर होकर उसको मानना पड़ेगा अपनी बेटी की वहाँ जॉब के लिए या नहीं, ये तो देखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उसका बेटा जो है वो एक बहुत ही मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वो इस चीज़ की हामी ज़रूर भरेगा और अपनी बेटी को उस ऑफिस में ज़रूर लेकर आएगा। आपकी राय में ऐसा ही होगा? यहाँ अदील को उसको किए का भुगतान मिल चुका है। अदील ने जो कुछ भी किया होता है अब उसके वक्त का सिलाब मिलेगा उसको, जो कुछ उसने गलत किया होता है मुस्तफ़ा के साथ, उसकी बीवी के साथ। अब देखना उसको रुबाब कैसे नाक के चने चबवाएगी उसके घर वालों को एक्सेप्ट ना करके और अदील को नीचा दिखा के। अदील को इस कदर वो जलालत का सामना करना पड़ेगा कि अदील याद करेगा अदील ने उसकी दोस्त से अफेयर चला रहा है और ये साल में भी रुबाब के आएगा, लेकिन रुबाब की कोई परवाह नहीं होगी इस चीज़ की। रुबाब उसके माँ बाप को भी बता देगी कि जितना भी जो कुछ भी मैंने किया उन सब में अदील भी शामिल था। उनको पता था कि मुस्तफ़ा ने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा से कहीं ना कहीं लालच में लालची था। व्यूवर्स, अदील की सच्चाई माँ बाप के सामने भी आएगी, तब उनको कदर आएगी मुस्तफ़ा की। माफ़ी मांग के मुस्तफ़ा उनको अपने पास ले ही आएगा, लेकिन अदील का क्या अंजाम होगा। किस तरीके से सदफ का दोस्त उस पर दिल हार बैठता है, जबकि उसकी दोस्त उसको पसंद करती है, लेकिन सदफ उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। वो घर आता है, सदफ को तंग करता है और जहर कहता है मेरी जेब में रख दो ताकि मैं ये खा के तो मर जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ से कभी भी नहीं हिलूँगा। वो उनको टॉर्चर करता है, प्रेशराइज करता है और दोनों माँ बेटियाँ डर जाती हैं। लेकिन व्यूवर्स, बहुत ही जल्द जो है वो समझ जाएगा कि वाकई में वो उसको पसंद नहीं करती। सदफ की दिखाया जा रहा है प्रोमोस में किस तरीके से वो माइयों का फंक्शन एंजॉय कर रही होगी अपनी। अब वो क्या फंक्शन होगा, वो क्या एंजॉय कर रही होगी, उसकी शादी किससे हो रही होगी,
ये देखना आगे टीजर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके एपिसोड्स जो हैं वो पीक पे जाएंगे और बहुत ही हाइप क्रिएट होगी। इस ड्रामे की ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें फहाद और माया अली ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। आपके लिहाज से क्या होगा इस ड्रामे का दी एंड? तरीके से बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा इंसान होता है। हर किसी को शौक होता है कि उसकी कंपनी ज्वाइन करने का, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी होता है यानी कि सदफ का बाप जो होता है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी वहाँ पे हो, क्योंकि उसकी बेटी ने वही काम किया होता है, उसी में पढ़ रही होती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उस ऑफिस में वो आए क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही बड़ा ड्रिंकर होता है। क्योंकि उसने अपने बाप का सदमा बहुत लिया होता है जिसकी वजह से वो ड्रिंक करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में सदफ आती है, टकराती है, जैसे दिल हार बैठता है वो सदफ से, सदफ उसके दिल को भा गई होती है। उसकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं सदफ उसको किसी रास्ते में मिल जाए। जब उसको पता लगता है कि वो उसकी बेटी है सेक्रेटरी की, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सदफ के बाप को भी नहीं पसंद होता कि वो ड्रिंक करे, लेकिन वो अब डरना शुरू हो जाता है उसके सेक्रेटरी से। जब उसको पता लगता है कि उन्हीं की बेटी से मेरा टकराव हुआ था, वो उनकी बेटी है, तो ये बात सुन वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि वो उनके सामने डरता है कोई बात करने से। वो कहता है मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं डरता हूँ आपसे कोई भी बात करने को। क्या बिलाल अब्दुल्ला को देगा अपनी बेटी का रिश्ता सदफ का या नहीं? अब ड्रामा में आप देखेंगे। इसके मुसन्निफ जो है वो खलीलुर रहमान ने लिखा है इस ड्रामे को, और उसकी हिदायतकारी जो की है वो हसीब हसन ने की है, जिन्होंने अलीफ की हिदायतकारी भी की थी। अब 7 स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ वो काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी ने प्रोड्यूस भी किया है इस ड्रामे को। इसकी पहली झलक दिखाई गई है। वहाज अली और माया अली के ड्रामे सुन मेरा दिल का टीजर्स भी जारी हो गए हैं। यहाँ माया अली और वहाज अली पाकिस्तान के 2 मशहूर और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराएँ हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की सलाहियत से जाने जाते हैं। इससे कभी उन्होंने एक साथ मशहूर ज़माना ड्रामा में तो बेचारी में काम किया था, और आप देखेंगे मद्दाहों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी और वो उन्हें दोबारा देखना चाहते थे टीवी के ऊपर। इसीलिए जियो टीवी ने ये फैसला किया कि सुन मेरे दिल में इनको कास्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये ड्रामा जो है इसमें मौजूद है हिरा मानी, अमर खान, उसामा खान, सबा हमीद, शावीर कादवानी, माया अली और वहाज अली। इसमें बहुत से अदाकारें मौजूद हैं। अब देखना ये है कि क्या इस ड्रामे की जो पीक है वो हाई जाएगी। सुन मेरे दिल की कि किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी सेक्रेटरी से कहेगा कि आप अपनी बेटी को अपॉइंट कर लें, मैं चाहता हूँ कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे और इस कंपनी में रहे, और मेरा आपसे वादा है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा हुआ, मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि वो एक काबिल लड़की होगी, और ना ही मैं उसको फ़ोन करके बुलाऊँगा और ना ही मेरा उससे कोई इंट्रैक्शन रहेगा। यही स्टाफ के लोग उनको देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी इस ऑफिस में रहे और यहाँ पर रह के वो एक अपनी मंजिल को अचीव करे, जिस पे वो एग्रीमेंट पे देता है उनको साइन करने के लिए। वो कहता है न जाने क्यों मुझे आज तक किसी से डर नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे डर लगता है। बात करते हुए भी मुझे आपसे एक झिझक सी महसूस होती है, जिस तरह बेटा बाप से झिझक करता है। इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला किस तरीके से उनका मान रखेगा और आगे जाके मजीद वो बेहतर होता चला जाएगा। जो वो ड्रिंक करता है उस चीज़ से भी वो पीछे होगा। आगे ड्रामा किस तरीके से माया अली की मोहब्बत के जाल में वो फंसता है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगले किस्त में आप लोग देखेंगे। ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसमें देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा जाना माना बिजनेसमैन होता है, उसका दिल आ चुका होता है। किस तरीके से अपने ही इनामदार की बेटी पे दिल आ चुका होता है सदफ पे। अब वो चाहता है कि वो उसके करीब रहे, कुछ तरीके से उसको करीब ही जाने की कोशिश करता है। अपनी ही ऑफिस कुलीग से पूछता है कि वो लड़की कौन है, उनकी बेटी का नाम क्या है। वो बेटी का नाम पूछता है और उसको अपॉइंट करने की भी कोशिश करता है, और नामदार से बात भी करेगा कि मैं आपकी बेटी को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही काबिल है, ज़हीन है, मुझे इस बात का पता लगा है और मेरा वादा है आपसे कि मैं उनको ना देखूंगा और ना बात करूंगा, ना इंटरेक्ट करूंगा, इसीलिए मेरी कोई उससे वो भी नहीं होगी, जो भी होगा ऑफिस में ही चलेगा। मैं चाहता हूँ कि वो उस ऑफिस में जॉब करें। व्यूअर्स, उसके बाप का क्या फैसला होगा तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे, लेकिन अगली किस में देखा जा रहा है कि नामदार के बेटे की तबीयत ख़राब होगी, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, उसे टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट ख़राब आएंगे, उसे हो सकता है कि कैंसर की तशख़ीस हो, जिस पर उसका बाप चीखें मार मार कर रोता है और नहीं चाहता कि घर की औरतों को पता लगे। अपने बेटे को सारी बता देता है। वो कहता है कि बाबा मैं तो मर्द हूँ ना, आप मुझसे तो डिस्कस कर सकते हैं ना।
उसका बाप उसको स्कूल में जाके सारी बात बताएगा कि उसको आखिर क्या मसला आ गया। उसका बाप फूट फूट के रोएगा और उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा क्योंकि उनके पास इतनी माली मदद नहीं होती जिससे वो उसका इलाज करा सके। अब सदफ जॉब करेगी वहाँ पे और जॉब करने के बाद उस ऑफिस की जो लड़की होगी वो किस तरीके से उसके पाँव की जंजीर बनेगी और किस तरीके से बांधा डालेगी और उसके दोस्त को उसकी तरफ माइल करने की कोशिश करेगी और बिलाल अब्दुल्ला से दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में करीबियाँ आएंगी, नज़दीकी आएंगी, क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं। सदफ पे दिल आ चुका होता है बिलाल अब्दुल्ला को। ये बात उसके बाप को भी हल्की हल्की से टक रही होती है। यहाँ घर में उसकी माँ भी बताती है कि इस तरीके से रिश्ता आया है सदफ के दोस्त का ही, वो उसे पसंद करता है लेकिन सदफ ने उसको साफ मना कर दिया है। सदफ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ उसका बाप कहता है मेरी बेटी जहाँ चाहेगी मैं अपनी बेटी की वहाँ शादी करूँगा, अगर मेरी बेटी नहीं चाहती तो मैं उसकी वहाँ शादी नहीं करूँगा। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। यहाँ वो अपने बेटे से भी बहुत मोहब्बत करता है। उसका बेटा इसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा जिसका वो जिक्र घर वालों से नहीं कर पाएगा और अंदर ही अंदर घुटता चला जाएगा। आखिर में उसकी मौत भी वाक़या हो जाएगी। आगे टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उसका बाप ही मर जाएगा और पूरे घर का बोझ जो है वो सदफ पे आ जाएगा और सदफ किस तरीके से पूरे घर को लेकर चलेगी, सबको किस तरीके से संभालेगी। और आगे जाकर दिखाया जा रहा है कि इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की किस तरीके से टैकल करेंगे, क्या मुश्किलात आएंगी। बिलाल अब्दुल्ला पॉइंट कर लेता है सदफ को और उसके बाप को बता देता है नामदार को कि मैंने आपकी बेटी को पॉइंट कर लिया है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। मुझे आपसे डर लगने लग गया है और मैं चाहता हूँ, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे डरता हूँ, इस बात पर झिझक होती है मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को इस ऑफिस में लेकर आएँ। उसको इस ऑफिस में होना चाहिए, वो इतनी कैपेबल है, इतनी कोई काबिल है। मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे रह के काम करें और बेफिक्र है। जो शराइत आप रखेंगे मुझे वो हर शराइत मंजूर होगी। आप चाहते हैं कि मेरा उससे इंटरेक्शन ना हो, नहीं होगा, जैसे जैसे आप चाहते हैं वैसा वैसा ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे हो। ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर और आप इस पर साइन सिग्नेचर कर दें। यूर्स क्या उसका बाप मानेगा? हालात के आगे मजबूर होकर उसको मानना पड़ेगा अपनी बेटी की वहाँ जॉब के लिए या नहीं, ये तो देखना ज़रूरी रहेगा क्योंकि उसका बेटा जो है वो एक बहुत ही मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वो इस चीज़ की हामी ज़रूर भरेगा और अपनी बेटी को उस ऑफिस में ज़रूर लेकर आएगा। आपकी राय में ऐसा ही होगा? यहाँ अदील को उसको किए का भुगतान मिल चुका है। अदील ने जो कुछ भी किया होता है अब उसके वक्त का सिला मिलेगा उसको, जो कुछ उसने गलत किया होता है मुस्तफ़ा के साथ, उसकी बीवी के साथ। अब देखना उसको रुबाब कैसे नाक के चने चबवाएगी उसके घर वालों को अपना करके और अदील को नीचा दिखा के। अदील को इस कदर वो जलालत का सामना करना पड़ेगा कि अदील याद करेगा अदील ने उसकी दोस्त से अफेयर चला रहा है और ये साल में भी रुबाब के आएगा, लेकिन रुबाब की कोई परवाह नहीं होगी इस चीज़ की। रुबाब उसके माँ बाप को भी बता देगी कि जितना भी जो कुछ भी मैंने किया उन सब में अदील भी शामिल था। उनको पता था कि मुस्तफ़ा ने पैसे नहीं चुराए क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा से कहीं ना कहीं लालच में लालची था। व्यूवर्स, अदील की सच्चाई माँ बाप के सामने भी आएगी, तब उनको कदर आएगी मुस्तफ़ा की। माफ़ी मांग के मुस्तफ़ा उनको अपने पास ले ही आएगा, लेकिन अदील का क्या अंजाम होगा। किस तरीके से सदफ का दोस्त उस पर दिल हार बैठता है जबकि उसकी दोस्त इसको पसंद करती है लेकिन सदफ उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। वो घर आता है, सदफ को तंग करता है और जहर कहता है मेरी जेब में रख दो ताकि मैं ये खा के तो मर जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ से कभी भी नहीं हिलूँगा। वो उनको टॉर्चर करता है, प्रेशराइज करता है और दोनों माँ बेटियाँ डर जाती हैं। लेकिन व्यूवर्स बहुत ही जल्द जो है वो समझ जाएगा कि वाकई में वो उसको पसंद नहीं करती। सदफ की दिखाया जा रहा है प्रोमोज में किस तरीके से वो माइयों का फंक्शन एंजॉय कर रही होगी अपनी। अब वो क्या फंक्शन होगा, वो क्या एंजॉय कर रही होगी, उसकी शादी किससे हो रही होगी, ये देखना आगे टीजर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके एपिसोड्स जो हैं वो पीक पे जाएंगे और बहुत ही हाइप क्रिएट होगी। इस ड्रामे की ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें फहाद और माया अली ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। आपके लिहाज से क्या होगा इस ड्रामे का दी एंड? तरीके से बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा इंसान होता है, हर किसी को शौक़ होता है कि उसकी कंपनी ज्वाइन करने का, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी होता है यानी कि सदफ का बाप जो होता है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी वहाँ पे हो क्योंकि उसकी बेटी ने वही काम किया होता है, उसी में पढ़ रही होती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उस ऑफिस में वो आए क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही बड़ा ड्रिंकर होता है क्योंकि उसने अपने बाप का सदमा बहुत लिया होता है जिसकी वजह से वो ड्रिंक करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में सदफ आती है, टकराती है, जिससे दिल हार बैठता है वो सदफ से। सदफ उसके दिल को भा गई होती है, उसकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं सदफ उसको किसी रास्ते में मिल जाए। जब उसको पता लगता है कि वो उसकी बेटी है सेक्रेटरी की तो उसको बहुत ही ज़्यादा सदफ के बाप को भी नहीं पसंद होता कि वो ड्रिंक करे, लेकिन वो अब डरना शुरू हो जाता है उसके सेक्रेटरी से। जब उसको पता लगता है कि उन्हीं की बेटी से मेरा टकराव हुआ था, वो उनकी बेटी है, तो ये बात सुन
वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि वो उनके सामने डरता है कोई बात करने से। वो कहता है मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं डरता हूँ आपसे कोई भी बात करने को। क्या बिलाल अब्दुल्ला को देगा अपनी बेटी का रिश्ता सदफ का या नहीं, अब ड्रामा में आप देखेंगे। इसके मुसन्निफ जो हैं वो खलीलुर रहमान ने लिखा है इस ड्रामे को, और इसकी हिदायतकारी जो की है वो हसीब हसन ने की है, जिन्होंने अलीफ की हिदायतकारी भी की थी। अब 7 स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ वो काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी ने प्रोड्यूस भी किया है इस ड्रामे को। इसकी पहली झलक दिखाई गई है। वहाज अली और माया अली के ड्रामे सुन मेरे दिल का टीजर्स भी जारी हो गए हैं। यहाँ माया अली और वहाज अली पाकिस्तान के 2 मशहूर और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराएँ हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की सलाहियत से जाने जाते हैं। इससे कभी उन्होंने एक साथ मशहूर ज़माना ड्रामा में जो बेचारी में काम किया था, और आप देखेंगे मद्दाहों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी और वो उन्हें दोबारा देखना चाहते थे टीवी के ऊपर। इसीलिए जियो टीवी ने ये फैसला किया कि सुन मेरे दिल में इनको कास्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये ड्रामा जो है इसमें मौजूद हैं हिरा मानी, अमर खान, उसामा खान, सबा हमीद, शावीर कादवानी, माया अली और वहाज अली। इसमें बहुत से अदाकारें मौजूद हैं। अब देखना ये है कि क्या इस ड्रामे की जो पीक है वो हाई जाएगी। तुम मेरे दिल की कि किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी सेक्रेटरी से कहेगा कि आप अपनी बेटी को अपॉइंट कर लें, मैं चाहता हूँ कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे और कंपनी में रहे, और मेरा आपसे वादा है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा हुआ, मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि वो एक काबिल लड़की होगी, और ना ही मैं उसको फ़ोन करके बुलाऊँगा और ना ही मेरा उससे कोई इंट्रैक्शन रहेगा। यही स्टाफ के लोग उनको देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी इस ऑफिस में रहे और यहाँ पर रह के वो एक अपनी मंजिल को अचीव करे, जिस पे वो एग्रीमेंट भी देता है उनको साइन करने के लिए। वो कहता है न जाने क्यों मुझे आज तक किसी से डर नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे डर लगता है। बात करते हुए भी मुझे आपसे एक झिझक सी महसूस होती है, जिस तरह बेटा बाप से झिझक करता है। इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला किस तरीके से उनका मान रखेगा और आगे जाके मज़ीद वो बेहतर होता चला जाएगा। जो वो ड्रिंक करता है उस चीज़ से भी वो पीछे होगा। आगे ड्रामा किस तरीके से माया अली की मोहब्बत के जाल में वो फंसता है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगले किस्त में आप लोग देखेंगे। ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसमें देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा जाना माना बिजनेसमैन होता है, उसका दिल आ चुका होता है। किस तरीके से अपने ही इनामदार की बेटी पे दिल आ चुका होता है सदफ पे। अब वो चाहता है कि वो उससे करीब रहे, कुछ तरीके से उसको करीब भी जाने की कोशिश करता है। अपनी ही ऑफिस कोलीग से पूछता है कि वो लड़की कौन है, उनकी बेटी का नाम क्या है। वो बेटी का नाम पूछता है और उसको अपॉइंट करने की कोशिश करता है, और नामदार से बात भी करेगा कि मैं आपकी बेटी को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही काबिल है, ज़हीन है, मुझे इस बात का पता लगा है और मेरा वादा है आपसे कि मैं उनको ना देखूँगा और ना बात करूँगा, ना इंटरेक्ट करूँगा, इसीलिए मेरी कोई उससे वो भी नहीं होगी, जो भी होगा ऑफिस में ही चलेगा। मैं चाहता हूँ कि वो इस ऑफिस में जॉब करें। व्यूअर्स, उसके बाप का क्या फैसला होगा तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे, लेकिन अगली इसमें देखा जा रहा है कि नामदार के बेटे की तबीयत ख़राब होगी, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, उसे टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट ख़राब आएंगे, उसे हो सकता है कि कैंसर की तशखीस हो, जिसपे उसका बाप चीखें मार मार कर रोता है और नहीं चाहता कि घर की औरतों को पता लगे। अपने बेटे को सारी बता देता है। वो कहता है कि बाबा मैं तो मर्द हूँ ना, आप मुझसे तो डिस्कस कर सकते हैं ना। उसका बाप उसको स्कूल में जाके सारी बात बताएगा कि उसको आखिर क्या मसला है। उसका बाप फूट फूट के रोएगा, उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास इतनी माली मदद नहीं होती जिससे वो उसका इलाज करा सके। अब सदफ जॉब करेगी वहाँ पे, और जॉब करने के बाद उस ऑफिस की जो लड़की होगी वो किस तरीके से उसके पाँव की जंजीर बनेगी और किस तरीके से बांधा डालेगी और उसके दोस्त को उसकी तरफ माइल करने की कोशिश करेगी और बिलाल अब्दुल्ला से दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में करीबी आएंगी, नज़दीकी आएंगी, क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं। सदफ पे दिल आ चुका होता है बिलाल अब्दुल्ला को। ये बात उसके बाप को भी हल्की हल्की झटक रही होती है। यहाँ घर में उसकी माँ भी बताती है कि इस तरीके से रिश्ता आया है सदफ के दोस्त का ही, वो उसे पसंद करता है, लेकिन सदफ ने उसको साफ मना कर दिया है। सदफ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ उसका बाप कहता है मेरी बेटी जहाँ चाहेगी मैं अपनी बेटी की वहाँ शादी करूँगा, अगर मेरी बेटी नहीं चाहती तो मैं उसकी वहाँ शादी नहीं करूँगा। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। यहाँ वो अपने बेटे से भी बहुत मोहब्बत करता है। उसका बेटा इसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा जिसका वो जिक्र घर वालों से नहीं कर पाएगा और अंदर ही अंदर घुटता चला जाएगा। आखिर में उसकी मौत भी वाक़या हो जाएगी। आगे टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उसका बाप ही मर जाएगा और पूरे घर का बोझ जो है वो सदफ पे आ जाएगा और सदफ किस तरीके से पूरे घर को लेकर चलेगी, सबको किस तरीके से संभालेगी। और आगे जाकर दिखाया जा रहा है कि इन दोनों की शादी भी हो जाएगी, बिलाल अब्दुल्ला
और सदफ की किस तरीके से टैकल करेंगे, क्या मुश्किलात आएंगी। बिलाल अब्दुल्ला अपॉइंट कर लेता है सदफ को और उसके बाप को बता देता है नामदार को कि मैंने आपकी बेटी को अपॉइंट कर लिया है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगा, मुझे आपसे डर लगने लग गया है और मैं चाहता हूँ, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे डरता हूँ, इस बात पे झिझक होती है मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को इस ऑफिस में लेकर आएँ, उसको इस ऑफिस में होना चाहिए, वो इतनी कैपेबल है, इतनी कोई काबिल है, मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे रह के काम करें और बेफिक्र है, जो शराइत आप रखेंगे मुझे वो हर शराइत मंजूर होगी। आप चाहते हैं कि मेरा उससे इंटरेक्शन ना हो, नहीं होगा, जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा ही होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे हो। ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर और आप इस पर साइन सिग्नेचर कर दें। व्यूअर्स, क्या उसका बाप मानेगा? हालात के आगे मजबूर होकर उसको मानना पड़ेगा अपनी बेटी की वहाँ जॉब के लिए या नहीं, ये तो देखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उसका बेटा जो है वो एक बहुत ही मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इस चीज़ की हामी ज़रूर भरेगा और अपनी बेटी को उस ऑफिस में ज़रूर लेकर आएगा। आपकी राय में ऐसा ही होगा? यहाँ अदील को उसको किए का भुगतान मिल चुका है, अदील ने जो कुछ भी किया होता है अब उसके वक्त का सिला मिलेगा उसको, जो कुछ उसने गलत किया होता है मुस्तफ़ा के साथ, उसकी बीवी के साथ। अब देखना उसको रुबाब कैसे नाक के चने चबवाएगी उसके घर वालों को से अपना करके और अदील को नीचा दिखा के। अदील को इस कदर वो जलालत का सामना करना पड़ेगा कि अदील याद करेगा अदील ने उसकी दोस्त से अफेयर चला रहा है और ये साल में भी रुबाब के आएगा, लेकिन रुबाब की कोई परवाह नहीं होगी इस चीज़ की। रुबाब उसके माँ बाप को भी बता देगी कि जितना भी जो कुछ भी मैंने किया उन सब में अदील भी शामिल था, उनको पता था कि मुस्तफ़ा ने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा से कहीं ना कहीं लालच में लालची था। व्यूवर्स, अदील की सच्चाई माँ बाप के सामने भी आएगी, तब उनको कदर आएगी मुस्तफ़ा की। माफ़ी मांग के मुस्तफ़ा उनको अपने पास ले ही आएगा, लेकिन अदील का क्या अंजाम होगा? किस तरीके से सदफ का दोस्त उस पर दिल हार बैठता है, जबकि उसकी दोस्त उसको पसंद करती है, लेकिन सदफ उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। वो घर आता है, सदफ को तंग करता है और जहर कहता है मेरी जेब में रख दो ताकि मैं ये खा के तो मर जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ से कभी भी नहीं हिलूँगा। वो उनको टॉर्चर करता है, प्रेशराइज करता है और दोनों माँ बेटियाँ डर जाती हैं। लेकिन व्यूवर्स, बहुत ही जल्द जो है वो समझ जाएगा कि वाकई में वो उसको पसंद नहीं करती। सदफ की दिखाया जा रहा है प्रोमोज में किस तरीके से वो माइयों का फंक्शन एंजॉय कर रही होगी अपनी। अब वो क्या फंक्शन होगा, वो क्या एंजॉय कर रही होगी, उसकी शादी किससे हो रही होगी, ये देखना आगे टीजर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके एपिसोड्स जो हैं वो पीक पे जाएंगे और बहुत ही हाइप क्रिएट होगी। इस ड्रामे की ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें फहाद और माया अली ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। आपके लिहाज से क्या होगा इस ड्रामे का दी एंड? तरीके से बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा इंसान होता है, हर किसी को शौक़ होता है कि उसकी कंपनी ज्वाइन करने का, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी होता है यानी कि सदफ का बाप जो होता है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी वहाँ पे हो, क्योंकि उसकी बेटी ने वही काम किया होता है, उसी में पढ़ रही होती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उस ऑफिस में वो आए, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही बड़ा ड्रिंकर होता है, क्योंकि उसने अपने बाप का सदमा बहुत लिया होता है जिसकी वजह से वो ड्रिंक करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में सदफ आती है, टकराती है, जैसे उस दिल हार बैठता है वो सदफ से, सदफ उसके दिल को भा गई होती है, उसकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं सदफ उसको किसी रास्ते में मिल जाए। जब उसको पता लगता है कि वो उसकी बेटी है सेक्रेटरी की, तो उसको बहुत ही ज़्यादा, सदफ के बाप को भी नहीं पसंद होता कि वो ड्रिंक करे, लेकिन वो अब डरना शुरू हो जाता है उसके सेक्रेटरी से। जब उसको पता लगता है कि उन्हीं की बेटी से मेरा टकराव हुआ था, वो उनकी बेटी है, तो ये बात सुन वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि वो उनके सामने डरता है कोई बात करने से। वो कहता है मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं डरता हूँ आपसे कोई भी बात करने को। क्या बिलाल अब्दुल्ला को देगा अपनी बेटी का रिश्ता सदफ का या नहीं, इस ड्रामा में आप देखेंगे। इसके मुसन्निफ जो है वो खलील रहमान ने लिखा है इस ड्रामे को, और इसकी हिदायतकारी जो की है वो हसीब हसन ने की है, जिन्होंने अलिफ की हिदायतकारी भी की थी। अब 7 स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ वो काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी ने प्रोड्यूस भी किया है इस ड्रामे को। इसकी पहली झलक दिखाई गई है। वहाज अली और माया अली के ड्रामे सुन मेरा दिल का टीजर्स भी जारी हो गए हैं। यहाँ माया अली और वहाज अली पाकिस्तान के 2 मशहूर और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराएँ हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की सलाहियत से जाने जाते हैं। इसी कबल उन्होंने एक साथ मशहूर ज़माना ड्रामा में जो बेचारी में काम किया था, और आप देखेंगे मद्दाहों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी और वो उन्हें दोबारा देखना चाहते थे टीवी के ऊपर। इसीलिए जियो टीवी ने ये फैसला किया कि सुन मेरा दिल में इनको कास्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये ड्रामा जो है इसमें मौजूद हैं हीरा मानी, अमर खान, उसामा खान, सबा हमीद, शावीर कादवानी, माया अली और वहाज अली। इसमें बहुत से अदाकारें मौजूद हैं
अब देखना ये है कि क्या इस ड्रामे की जो पीक है वो हाई जाएगी। सुन मेरे दिल की कि किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी सेक्रेटरी से कहेगा कि आप अपनी बेटी को अपॉइंट कर लें, मैं चाहता हूँ कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे और इस कंपनी में रहे, और मेरा आपसे वादा है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा हुआ, मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि वो एक काबिल लड़की होगी, और ना ही मैं उसको फ़ोन करके बुलाऊँगा और ना ही मेरा आपसे कोई इंट्रैक्शन रहेगा। यही स्टाफ के लोग उनको देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी इस ऑफिस में रहे और यहाँ पर रह के वो एक अपनी मंजिल को अचीव करे, जिस पे वो एग्रीमेंट पे देता है उनको साइन करने के लिए। वो कहता है न जाने क्यों मुझे आज तक किसी से डर नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे डर लगता है। बात करते हुए भी मुझे आपसे एक झिझक सी महसूस होती है, जिस तरह बेटा बाप से झिझक करता है। इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला किस तरीके से उनका मान रखेगा और आगे जाके मज़ीद वो बेहतर होता चला जाएगा। जो वो ड्रिंक करता है उस चीज़ से भी वो पीछे होगा। आगे ड्रामा किस तरीके से माया अली के मोहब्बत के जाल में वो फंसता है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगले किस्त में आप लोग देखेंगे। ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसमें देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही बड़ा जाना माना बिजनेसमैन होता है, उसको दिल आ चुका होता है। किस तरीके से अपने ही नामदार की बेटी पे दिल आ चुका होता है सदफ़ पे। अब वो चाहता है कि वो उसके करीब रहे, कुछ तरीके से उसको करीब भी जाने की कोशिश करता है। अपनी ही ऑफिस कुलीग से पूछता है कि वो लड़की कौन है, उनकी बेटी का नाम क्या है। वो बेटी का नाम पूछता है और उसको अपॉइंट करने की कोशिश करता है और नामदार से बात भी करेगा कि मैं आपकी बेटी को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही काबिल है, ज़हीन है, मुझे इस बात का पता लगा है और मेरा वादा है आपसे कि मैं उनको ना देखूँगा और ना बात करूँगा, ना इंटरेक्ट करूँगा, इसीलिए मेरी कोई उससे वो भी नहीं होगी, जो भी होगा ऑफिस में ही चलेगा। मैं चाहता हूँ कि वो इस ऑफिस में जॉब करें। व्यूअर्स, उसके बाप का क्या फ़ैसला होगा तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे, लेकिन अगली किस्त में देखा जा रहा है कि नामदार के बेटे की तबीयत ख़राब होगी, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, उसे टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट ख़राब आएंगे, उसे हो सकता है कि कैंसर की तशख़ीस हो, जिस पर उसका बाप चीखें मार मार कर रोता है और नहीं चाहता कि घर की औरतों को पता लगे। अपने बेटे को सारी बता देता है। वो कहता है कि बाबा मैं तो मर्द हूँ ना, आप मुझसे तो डिस्कस कर सकते हैं ना। उसका बाप उसको स्कूल में जाके सारी बात बताएगा कि उसको आखिर क्या मसला है। उसका बाप फूट फूट के रोएगा और उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास इतनी माली मदद नहीं होती जिससे वो उसका इलाज करा सके। अब सदफ जॉब करेगी वहाँ पे, और जॉब करने के बाद उस ऑफिस की जो लड़की होगी वो किस तरीके से उसके